नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार चूरू जिले के 2 और व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि सरदार शहर का एक 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह 1 जून को मुंबई से जयपुर एयरपोर्ट पर आया था। वहां से अपनी निजी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ सरदार शहर आया था तथा आने के साथ ही संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके ड्राइवर को क्वारंटाइन कर सैंपलिंग करवा दी गई है। इसी प्रकार तारानगर के वार्ड नंबर 6 से एक 30 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है, जो दिल्ली से 31 मई को लौटी है। उसे यहां आने के साथ ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। चूरू में आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते काली पीली आंधी आई। रेत के बवंडर के कारण यहां दिन में भी अंधेरा छा गया और चारों तरफ रेत ही रेत हो गई। मौसम विभाग ने यहां 37.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तथा 23.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के मौसम में इस तरह के धूल के गुब्बार उठते हैं। जब भी ये गुब्बार उठते हैं, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। स्थानीय भाषा में इसे काली पीली आंधी कहते हैं। इससे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाने से लगभग अंधेरा सा छा जाता है। चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के खुदकुशी मामले के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम पुलिसकर्मियों के मन की बात जानने और उन्हें मोटिवेट करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रत्येक थाने में जा रही है। इसी क्रम में एसपी तेजस्विनी गौतम और एएसपी योगेंद्र फौजदार ने जिला मुख्यालय के सदर थाने में पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करते हुए उनकी समस्याएं जानी। एसपी ने लंबे समय तक बिना अवकाश के ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए प्राथमिकता तय करने के निर्देश दिए। एसपी तेजस्विनी ने बताया कि पुलिसकर्मी मानसिक दबाव के चलते अपनी बात किसी से नहीं कह पाते हैं। ऐसे में उनके मन की बात और समस्या सुनने के लिए हर थाने में जाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के तनाव को दूर करने के लिए काउंसलर की मदद भी ली जाएगी। गौरतलब है कि जिले के राजगढ़ थाने में थाना प्रभारी के आत्महत्या के बाद मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव झेल रहे पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्या दूर करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। सरदार शहर में मंगलवार देर रात मेगा हाईवे रावतसर रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप ने बाइक सवार के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पवन कुमार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस से मृतक को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। आज मृतक के चाचा गणेशाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दी। रतनगढ़ में घर में घुसकर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने और उलाहना देने पर पत्थर फेंकने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके पड़ोसी पिछले कई वर्षों से उसे परेशान करते हैं। गत दिन आरोपी उसके पीछे पीछे घर में घुस गया और छेड़छाड़ की, उलाहना देने पर पत्थर मारे और गाली गलौज की। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ में पिछले काफी लंबे समय से भयंकर गर्मी से झुलस रहे नगरवासियों को आज दोपहर बाद आसमान से राहत की बूंदें गिरने से कुछ सुकून मिला। आज प्रातःकाल से ही चढ़ते सूर्यदेव के साथ गर्मी भी बढ़ रही थी, तो देखते ही देखते दोपहर बाद बादलों की आवाजाही शुरू हो गई और तेज बारिश से क्षेत्रवासियों को राहत मिली। तेज हवा के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक हुई बरसात से नगर के निचले इलाकों में पानी भर गया तथा आम जन को गंतव्य स्थान पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के अनेक गांवों में भी तेज हवा के साथ बरसात हुई है। लंबे इंतजार के बाद हुई इस राहत की बारिश ने लोगों को सुकून प्रदान किया है, जिससे गर्मी का पारा भी आज काफी नीचे आ गया है। काफी लंबे समय से अचानक आई इस बरसात से क्षेत्रवासियों को आगामी समय में अच्छी बरसात होने की आशा लगी है। रतनगढ़ में उपनिदेशक आयुर्वेदिक विभाग चूरू के निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर घुमानदा रोड स्थित धानुका आदर्श विद्या मंदिर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मनोज चौहान के नेतृत्व में बाहर से आए लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ पिलाया गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में बाहर से आने वालों को क्वारंटाइन किया गया। उन्हें उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक क्वाथ पिलाया गया।
इस अभियान में बीरबल सिंह, चेतन वशिष्ठ, लीलाधर सहारण ने सहयोग किया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर केंद्र सरकार द्वारा 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि मूल्य लागत आयोग की सिफारिशों पर 50 से 83% बढ़ाए जाने के फैसले को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी महत्वहीन है को उनकी संकीर्ण और किसान विरोधी मानसिकता का प्रकटीकरण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसानों की आमदनी दुगनी करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए देश के करोड़ों अन्नदाताओं के हित में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर 14 मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 83% की बढ़ोतरी एक अभूतपूर्व कदम बताया है। राठौड़ ने कहा कि बीते 4 दशक से अधिक समय तक देश और प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकारों में अनाज की खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी भी कृषि लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर घोषित नहीं किया गया था। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के सिफारिश पर पहली बार देश के अंदर 14 मुख्य फसल का MSP 50% से लेकर 83% तक लागत का बढ़ाने का काम किया है। ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय पर राज्य के मुख्यमंत्री ये कहे कि ये महत्वहीन निर्णय है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार किसानों के हित में जब केंद्र सरकार काम करे उसकी प्रशंसा के बजाय इस प्रकार की नुक्ताचीनी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। जहाँ एक और अभी भी राजस्थान के अंदर 22 लाख किसान जन घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणा की थी फसली ऋण माफ करने की 30 नवंबर 2018 तक का, वो अब तक सरकार ने माफ नहीं किया। और दूसरी ओर सरकार ने इस वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर किसानों के लिए कोई पैकेज नहीं दिया। ऐसे में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को इस प्रकार की टीका टिप्पणी मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कोरोना संक्रमण काल में चूरू प्रशासन और आमजन की मुसीबतें बढ़ सकती है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज नगर परिषद सफाई कर्मियों ने मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर दिया है। नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि लॉकडाउन में नगर परिषद के पास राजस्व की आमद नहीं होने से अभी भुगतान करना संभव नहीं है। जैसे ही राजस्व प्राप्त होगा इनका भुगतान किया जाएगा। चूरू नगर परिषद में बड़ी संख्या में हाथ में झाड़ू लेकर पहुंचे सफाई कर्मियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने सभापति के खिलाफ भी नारे लगाए। नगर परिषद पहुंचे सफाई कर्मियों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। इनकी मांग है कि मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करवाया जाए। साथ में वेतन आयोग की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। 5% तक DA 1 जुलाई 2019 से दिया जाए। समर्पित अवकाश दिया जाए। वर्दी भत्ता दिया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवान तैनात रहे। बाद में शाम को SDM मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों की समझाइश की, जिसके बाद कुछ मांगों पर सहमति भी बनी। आज से 15 दिन पहले चूरू नगर परिषद आयुक्त महोदय को यूनियन के अध्यक्ष द्वारा, यूनियन के पदाधिकारी द्वारा 10 सूत्री मांगे दी गई थी। लेकिन आज 12-13 दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए, इनका वेतन भी बन गया और भी बन गया। लेकिन इनको क्या है कि विश्वास में लेके कि जब इन्होंने पहले ज्ञापन दिया था तो आयुक्त महोदय ने बोला कि ठीक है DA और एरियल आपको दे दी जाएंगे, जबकि आज तक इनका DA नहीं बना है, इनका समर्पित अवकाश नहीं बना है, इनका एरियल नहीं बना है और इनकी एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है 10 सूत्री मांगों में। इसलिए इन्होंने सफाई यूनियन के जिन्होंने पदाधिकारी थे, जो सफाई कर्मचारी है, इन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग क्या है कि आज से लेके अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हमारा कार्य का बहिष्कार चलता रहेगा और हमारी ड्यूटी हम नगर परिषद चूरू में आके हम हमारी ड्यूटी करके जाएंगे। आप अगर हमें बकाया भुगतान नहीं करते तो हम काम बंद कर देंगे। अब इस कोरोना जैसी महामारी में भी अगर ये आज जहाँ इंसान है वो इस इतनी बड़ी मुसीबत में है और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस लड़ाई में भागीदार है, कोरोना योद्धा है, अब इनके द्वारा भी अगर ये किया जाता है तो सही नहीं है। और जो भी बकाया इनका जो भुगतान जिस प्रकार भी है मैं देने को तैयार हूँ, बट राजस्व आय होने के पश्चात वर्तमान स्थिति सही नहीं है नगर परिषद। रतनगढ़ पुलिस ने ट्रक के कट्टों के नीचे छिपाकर मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाए जा रहे 10 लाख रुपए का डोरा पोस्त चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार SI गोपीराम सिहाग ने टीम के साथ मेगा हाईवे टी पॉइंट पर नाकाबंदी कर रखी थी। उसी दौरान एक ट्रक को रोका तो उसमें गेहूं के कट्टे भरे हुए थे।
संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी ली तो गेहूं के कट्टों के नीचे छिपाकर रखा 2.5 क्विंटल डोडा पोस्त का चूरा मिला। पुलिस ने डोडा पोस्त चूरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा की इको क्लब द्वारा मनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण माह के अंतर्गत स्काउट्स ने नीम, गिलोय, सुदर्शन और ग्वारपाठे की पौध लगाते हुए औषधि के रूप में इसका महत्व समझा। स्काउट मास्टर भैरवराम प्रजापत ने बताया कि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 मई से प्रारंभ किए गए पर्यावरण संरक्षण माह में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है और इसी क्रम में विद्यालय के स्काउट्स ने प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास के मार्गदर्शन में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु कोरोना संहारक कीर्तन का संगान किया। विधिक चेतना क्लब प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्काउट्स द्वारा गाए गए इस गीत की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पर आज से शुरू हुए बालवाणी कार्यक्रम में भिजवाई जा रही है। कोरोना को है मिटाना, पापी कोरोना को है मिटाना, घर में ही रहना, बाहर ना जाना, घर में ही रहना, बाहर ना जाना, सैनिटाइजर से हाथ धुलाना, सैनिटाइजर से हाथ धुलाना, हाथ मिलाना, ना 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 ना, हाथ मिलाना, ना 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 ना। आज नगर परिषद सभा कक्ष में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड सहायता राशि के रूप में 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक नगर परिषद सभापति पायल सैनी, उपसभापति नसीम निशा एवं आयुक्त द्वारका प्रसाद ने महिला समूहों के प्रतिनिधियों को प्रदान किए। सभापति पायल सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महिलाओं को सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर बनाने की योजना के अंतर्गत प्रत्येक सहायता समूह को 10,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी गई है। आज कुल 20 महिला समूहों को 2 लाख रुपए की राशि वितरित की गई, जिसमें स्वयं सहायता समूह की आजीविका को बढ़ावा मिल सकेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस अवसर पर नगर परिषद पीआरओ किशन उपाध्याय, जिला परियोजना प्रबंधक अजय वर्मा, अजय सिंह शेखावत, सामुदायिक संगठक ख्यालीराम, रजनीश कुमार के अलावा महिला समूह की महिलाएं उपस्थित थी। मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से, उनके दिए हुए निर्देशों से आज जो एनुलियम की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको 10-10 हज़ार के चेक वितरित किए गए हैं। ये जो राशि है इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए गए हैं। इससे पहले इन महिलाओं को नगर परिषद के द्वारा मास्क बनाकर इनको रोजगार प्रदान किया गया था। उसी श्रृंखला पे आज उनको ये राशि दी जा रही है जिससे ये अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तारानगर ग्रामीण क्षेत्र में जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 थी वो बढ़कर 4 हो गई। इसमें से 2 बाएं से एवं 1 साथियों से कोरोना पॉजिटिव है। बुधवार को तारानगर के वार्ड नंबर 6 में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बीसीएमओ डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बताया कि 31 मई 2020 को निजी वाहन से 3 लोग मय चालक दहली कृष्णानगर से तारानगर आए थे। इनकी स्क्रीनिंग CHC तारानगर में की गई तथा महिला जो पॉजिटिव आई है उसकी रैंडम सैंपलिंग की गई। अन्य 2 व्यक्ति जो निजी वाहन से आए थे वे वापस दिल्ली चले गए, जिसमें एक महिला का भाई और एक चालक था। आज महिला कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर इसे राजकीय वाहन द्वारा चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। एक गर्भवती महिला जो कि कोविड-19 में पॉजिटिव आई है, यह महिला दिल्ली से 31 तारीख को आई थी दोपहर को। यहाँ स्क्रीनिंग करने के बाद इसको क्वारंटाइन किया गया। 9 मंथ प्रेगनेंसी थी इसकी। एहतियात के तौर पर जो इसके परिवार के सदस्य हैं उनको तारानगर सैंपलिंग के लिए शिफ्ट करवा रहे हैं क्वारंटाइन में, तथा इस महिला को आइसोलेशन में चूरू शिफ्ट करवाया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान आयोजित चूरू विद साइकिल के ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजक चूरू साइकिल क्लब के डॉक्टर JB खान ने बताया कि प्रतियोगिता लॉकडाउन की अवधि के दौरान आमजन को होने वाली बोरियत को दूर करते हुए आयोजित की गई थी।
जिसमें 2 थीम रखी गई थी। पहली, साइकिल के साथ घर के अंदर ही फोटो खींचकर भेजनी थी और दूसरी, साइकिल के ऊपर कोई स्लोगन लिखना था। इसमें चूरू जिले के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों से लगभग 100 लोगों ने भागीदारी की। प्रतियोगिता के जज के रूप में रेणु मल्होत्रा नई दिल्ली, लोकेश अग्रवाल भरतपुर, निगार सुल्ताना जयपुर तथा सोमेश शर्मा चूरू ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया। दोनों ही थीम पर 5-5 सर्वश्रेष्ठ एंट्री का चयन किया गया। साइकिल की फोटो के साथ प्रथम 5 विजेता निम्न प्रकार से रहे: ऋषित जांदू, रिंकू पूनिया, पवन कसवा, दीपेंद्र सोलंकी, सुमन पारिक तथा साइकिल पर स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम 5 विजेता श्रीराम सैनी, माहिर खान, आकाश ओझा, मयंक गोठवाल, अनुराग धायल रहे। इन सभी विजेताओं को आने वाले समय में सम्मानित किया जाएगा तथा सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सह आयोजक के रूप में नेहरू युवा केंद्र ने भागीदारी की एवं इसको प्रमोट करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, आरजे ब्लड, 3 प्रतिभा नगर तथा टीम KKYB ने हिस्सेदारी की। सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहने वाले अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से चूरू जिला मुख्यालय स्थित शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय योगदान प्रदान करने वाली ग्रेविटी साइंस एकेडमी के प्रांगण में वृक्षारोपण कर विशाल वृक्षारोपण अभियान का आरंभ किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन का पूर्णता से पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी ने कहा कि अमन ट्रस्ट हमेशा से वर्षा ऋतु में चूरू जिले में प्रमुखता से वृक्षारोपण करते आया है। गत वर्ष अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से संपूर्ण चूरू जिले में 10,000 से अधिक वृक्षारोपण एवं वृक्षों का निःशुल्क वितरण किया गया तथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चूरू जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर एवं शिक्षण संस्थाओं तथा पार्कों में ट्रस्ट की ओर से वृक्षारोपण का विशाल अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, ग्रेविटी साइंस एकेडमी के संस्था प्रधान खुर्शीद गौरी, व्याख्याता खेमचंद सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन आदि लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वृक्षारोपण का अभियान शुरू कर चुका है। आज ग्रेविटी साइंस स्कूल से शुरुआत करते हुए हम पूरे चूरू को हरा भरा करने के लिए एक संकल्प ले चुके हैं। हर वर्ष की भांति अलग अलग स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों जैसे धर्मशालाएँ, कब्रिस्तान, शमशान भूमि, मंदिर, मस्जिद में पौधेरोपण कर चूरू को हरा भरा करने का हम जल्द से जल्द ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हम सबका एक ही नारा, हरा भरा हो चूरू सारा। धन्यवाद। सादुलपुर तहसील के मुंदीताल गांव में थानाधिकारी राजगढ़ विष्णुदत्त बिश्नोई की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिश्नोई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शिविर का शुभारंभ किया। रक्त का संग्रहण राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल चूरू की टीम के द्वारा किया गया। आसपास के ग्रामीणों सहित महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।